झारखंड में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें फ्री में टीका लगाने पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाए। अधिकारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से इस बारे में बातचीत करें, साथ ही खरीदारी पर होने वाले खर्च का आकलन करने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेज स्वीकृति ले, ताकि निर्धारित तिथि से टीकाकरण शुरू हो सके। इस ऐलान के साथ ही झारखंड देश का छठा राज्य बन गया है जहां फ्री टीके लगाए जाएंगे। इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की। झारखंड की कुल आबादी 3 करोड़ 70 लाख है। इनमें 18 साल से ऊपर वाले लोगों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख के आसपास है। वहीं 45 साल से ऊपर के 29 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। यानी कि राज्य में अब 1 करोड़ 93 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन दिए जाने की जरूरत है। ऐसे में झारखंड को कोरोना वैक्सीन के 3 करोड़ 86 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी। तो एक अच्छी खबर है झारखंड वासियों के लिए और झारखंड सरकार की एक अच्छी पहल है कि झारखंड में भी अब मुफ्त टीका दिया जाएगा। क्योंकि झारखंड ट्राइबल स्टेट है और इस तरह से और सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी शहनवाज लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। शहनवाज, एक अच्छी खबर है, अब झारखंड छठा राज्य बन चुका है जहां लोगों को, झारखंड वासियों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। लगातार झारखंड सरकार की तरफ से वो तमाम कवायद, तमाम पहल किए जा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या बढ़ाने की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की बात हो, मिनी लॉकडाउन लगाकर झारखंड की जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात हो, और अब झारखंड में झारखंड वासियों के लिए फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की बात हो। सरकार लगातार अग्रसर है, आगे बढ़ रही है कोरोना से डटकर मुकाबला करने के लिए। शहनवाज। जी हाँ, अपने आप में एक बड़ी पहल है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कि राज्य में जितने भी 3.25 करोड़ के नागरिक हैं यहाँ पर, जिसमें से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को वैक्सीनेट करना है। और ये वैक्सीनेशन चूँकि अब पॉलिसी चेंज कर दी है केंद्र सरकार ने, अब स्टेट को आगे संभालना होगा। तो स्टेट की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मुख्यमंत्री ने ये महत्वपूर्ण फैसला कल ही लिया है और इसका चारों तरफ स्वागत भी हो रहा है। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी है, क्योंकि कोविड बीमारी अपने आप में बीमारी के तौर पर अप्रूव्ड ही नहीं है और इसमें कभी निमोनिया का इलाज होता है, कभी चेस्ट इन्फेक्शन का इलाज होता है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन का इलाज होता है। ये स्ट्रेन 2 जो आया है, यूके स्ट्रेन 2, इसमें छाती के अलावा अब पेट भी यानी इंटेस्टाइन तक इफेक्टेड होने लगे हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंसान एक कोविड जो वैक्सीन है उसकी शील्ड में रहे, गार्ड में रहे। अब इसके साथ 2-3 अहम बातें, कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में है, लेकिन अब तक के जितने भी रिसर्च हुए हैं उससे ये बात प्रूव्ड है कि दोनों जो वैक्सीन लेने के बाद, हाँ, और दोनों वैक्सीन लेने के बाद जो संक्रमण की दर है वो बहुत घट जाती है, बहुत घट जाती है। ये बात प्रूव्ड है, इसमें किसी को कोई संदेश शुभा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं अभी तक, तो उन्हें चाहिए कि वो वैक्सीन जरूर ले लें, क्योंकि जिन जिन देशों ने वैक्सीन लिया है और वैक्सीनेशन का जो दर है वो 60% से ऊपर, एज फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन और इजराइल, तो वहां पर मास्क फ्री भी कर दिया गया है, वहां पर सेकेंड स्ट्रेन का उतना असर नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वैक्सीन। इसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी, भ्रांतियों को भी दूर करना पड़ेगा, चिकित्सकों को भी आगे आना पड़ेगा, हम मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी है। इस आंकड़े को दिखाएं कि जब वैक्सीन आप एक लेते हैं उसके बाद आप संक्रमित हो सकते हैं, दोनों वैक्सीन लेते हैं तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन तब आप सर्दी, खांसी, बुखार जैसी तकलीफ से ही गुजरेंगे, कोई बहुत नुकसान आपका नहीं होगा।
क्योंकि आपके शरीर में जब दोनों वैक्सीन पड़ जाती है तो उसके बाद एंटीबॉडी डेवलप होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है और बहुत तेजी से एंटीबॉडी डेवलप होता है दोनों वैक्सीन का चेन पूरा करने के बाद। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए न सिर्फ ये कि एक वैक्सीन बल्कि दोनों वैक्सीन समय से लें जी। और तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं उसको दिमाग से निकाल दें। पूरी दुनिया में लोग वैक्सीन ले रहे हैं और वैक्सीन लेकर ही सुरक्षित हो रहे हैं। हम न सिर्फ ये कि अपनी मदद कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि ऐसे संकट के समय में जो कम संसाधनों में सरकार जो कोशिशें कर रही है उसमें भी हमें अपना कांधा मिलाना चाहिए। हालांकि एक बात बोलता चलूं यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने जब बजट पेश किया था तो 35,000 करोड़ रुपए उन्होंने एडिशनली वैक्सीन के लिए रखा था कि जहां जहां वैक्सीन दी जाएगी मुफ्त में। लेकिन ये अचानक ये फैसला हुआ कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा भी शिकार हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। अब कोई एज फैक्टर नहीं रहा। बिल्कुल। तो अब ये फैसला हुआ तो केंद्र ने स्टेट पे ये जिम्मेदारी डाल दी है वैक्सीनेशन की। तो अब हम नागरिकों को भी चाहिए कि बढ़ करके को भी चाहिए, बिल्कुल बढ़ करके जिस तरह से कतार लगा करके हो नागरिक करे, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और सरकार ने एक जो बड़ा फैसला लिया झारखंड वासियों के हित के लिए, एक तो पहले मिनी लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद फिर अब बड़ा फैसला और एक अच्छी खबर झारखंड वासियों के लिए कि यहाँ की जनता के लिए जो है कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। और आगे बढ़कर हमें भी सरकार को सहयोग करना चाहिए। और कोरोना की जो वैक्सीन है पूरी तरह से सेफ है और कहीं ना कहीं अभी एक यही विकल्प है जो आपको कोरोना जैसे इस खतरनाक महामारी से बचा सकता है। तो आगे बढ़े और सरकार जब इस कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू करती है तो निश्चित तौर पर लोग आगे आए और कोरोना की वैक्सीन ले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, शाहनवाज। एक अच्छी खबर है कि झारखंड में अब मुफ्त टीका लगेगा। 18 साल के ऊपर वाले 2 करोड़ 22 लाख वयस्कों को टीका लगेगा और ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है झारखंड वासियों के लिए। पिछड़ा राज्य है, ट्राइबल राज्य है। कई दफा ऐसा होता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग होते हैं, अफोर्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार का ये फैसला निश्चित तौर पर इस महामारी में राहत देने वाली बात है।